नौजवानों माँ बाप से दुआ लो, माँ बाप से। आजकल के नौजवान माँ बाप से दुआ लेगा, माँ बाप को खाना तक नहीं देता है। ये नौजवान थोड़ा सोचता है कि मेरी माँ कौन है, बाप क्या है। बीवी जहाँ हो गई, अरे बाप सब कुछ वही। पूरे ईद में इतने लोग बैठे हो, किसी ने अपने माँ से पूछा था ईद में कि माँ कौन सा कपड़ा ला के दे दें, बाप कौन सा कपड़ा दें, चलो मेरे साथ मार्केट, कैसा कपड़ा चुन लीजिएगा माँ, बाप चुन लीजिएगा। नहीं, कभी जिंदगी में नहीं माँ बाप को पूछा होगा। और बहू, अरे बाप कौन कपड़ा ले, मॉल जावे कि मार्केट जावे, अरे वाह। 3 दिन 4 दिन बीवी को लाके ईद में नमाज छोड़ दिया, रोजा ठिकान नहीं, नमाज का नहीं, तरावी नहीं, खाली कपड़ा लेने के चक्कर में एकदम आ रहा जा रहा। एक दिन खरीद रहा, दूसरे दिन घुमा रहा। शोहर अपने मन से अगर खरीद के बीवी को लाके दे दिया, बीवी कपड़ा देखते देखते खाली अपने मन से लाके दे दे, बीवी खरीद के उसको मत ले जाना, खाली तुम लाके ला तो ना सुझल लो, यह रंग सुझल रहा है। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है बेचारे, सब ये लोग दूध के धौल है। ये सब बात जो है जमतड़ा ऊपर। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है। इन लोगों को एक दो खुराक देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। रे बाप, चाची नमाज कहने पढ़ते हैं, हमारा डांट ना छोड़ो मौलाना साहेब, छोटो छोटो गिदर हो मौलाना साहेब, तो गिदर क्या बड़ा होता है। इन लोगों को LCD में बैठने दीजिए, 1.5 घंटा सीरियल देख लेगी, लेकिन नमाज पढ़िएगा बड़ा माथा नहीं छोड़ो। हाँ, टीविया देखने मतवा छोड़ देता है। यहाँ काली पत्थर के बहू बेटी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात चित्रंजन के ऊपर हम बता रहे हैं, यहाँ ठीक ठाक है। माँ बहने, आपको भी मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, लोग दूर दराज से आएंगे, कफन चेहरे से हटाएंगे, मेहमान कुटुंब सब लाखों हजारों जमा होगा। घर नहीं देखेगा, मकान नहीं देखेगा, खेत खलिहान नहीं देखेगा, सभी लोग जनाजे के चरपाई की तरफ जाएगा। वहां जाकर के कहेगा थोड़ा कफन हटाओ, चेहरा दिखाओ, फिर कोई आने वाला कफन हटाएगा, बार बार चेहरा दिखाएगा। हे मुसलमानों, अगर अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है। लाओ बेटा, इतना गोहरा गोहरी किए तब 30 गो टका हुआ। या अल्लाह ताला इस बेटे या लाओ 20 टका हुआ। अल्लाह ताला उम्र में बरकत आता। जब शायर लोग पढ़ लेता है ना, तब मजमा पैसों भी चला जाता है, लोग थक जाता है। अब इस टाइम में कहिएगा नारा लगाइए, नारे तकबीर अल्लाह, जो कि 2-2:30 बजे, 2:45 तो 3 बजने लगा। बस 10-20 मिनट बोल देते हैं, टाइम नहीं है। कल भी मुझको बहुत दूर निकलना है, मेरा भी पैसा यहाँ रखिए, देखते हैं कितना जमा होता है। बहुत अच्छा से थोड़ी देर बोल दें, 10-20 मिनट बोल दें, क्योंकि टाइम बहुत कम। 5 बजे तक मतलब 3 घंटा बोले कुटुंब। एक काम करो कुटुंब, एम्बुलेंस से फोन करी बोल दो, यहाँ लगा खड़ा रहा तो 108 नंबर में 3 घंटा बोलबो, हॉर्न बजाते हैं सीधे एकदम है ना, बरनपुर चाहे आसनसोल चाहे ना भर्ती लो तो धनबाद चल जाओ। हाँ, हाल हमारा घर के मोबाइल नंबर ले ले, हमारे बहू बिहान फोन कर दिया, झारखंडी बाबा घर ना जातो चल गलो धनबादी एडमिट हो गलो। लेकिन अल्लाह क्या करे, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। इस तरह 100 टकिया आएगा कुटुंब तो कहना नहीं होगा ना, 5 बजे नहीं 10 बजे दिन ले बोलते। अच्छा सुने, थोड़ी देर सुन लीजिए, कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, 2:45 बजे रात जितने लोगों ने खुले आसमान के नीचे जमीन पे बैठ के दोनों हाथों को उठा के रसूल का नाम लिया, मौला परवरदिगार कल मैदान महशर कायम होंगे। वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेगा। ए मौला परवरदिगार, उस वक्त तमाम हाथ उठाने वालों को आका की शफाअत नसीब फरमा। अब जो लोग नहीं हाथ उठाया होगा वो
लोग मन मन में पछताया होगा। या अल्लाह झारखंडी बाबा ने 3 बजे भोर दुआ दे दिया, हम लोग हम ख्याली में बैठे रहे, हथवा नहीं उठाए। अगर एक चांस दे देता तब की जरूर उठा देते। तो काहे मन में खुटुर खुटुर करेगा, एक चांस ले लीजिए, एक चांस दे दे, कोई ना छूटे। कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। याद रखना मुसलमानों, सबको मरना होगा लेकिन जवाब भी देना होगा। आज साहिब खाना ने अपनी माँ के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम, याद रखना माँ बाप अगर दुनिया में जिंदा रहे तो खिदमत करना, सेवा करना, उनसे मोहब्बत करना। और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी करना, उनके नाम पे इसाली सवाब करना। हो सके तो जुमेरात जुम्मा को जाके माँ बाप के कब्रों में हाथ उठा के कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के दुआ करना। कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे आका ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। नौजवानों यहाँ वहाँ क्यों जलते हो, ढूंढते हो? जन्नत तेरे घर में है, माँ के कदम के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप की दुआ कबूल होती है। लेकिन इस दौर के नौजवान, अरे बाप, बीवी के लिए पागल रहता है। चितरंजन जाके क्या कहते हैं, अलनाडी मोड़ जाके बहू फोन करेगा कि खेवे चिकन चिल्ली हो, गुपचुप, चुपे चुप, 10 गो गुपचुप लाके बीवी दे दिया। माँ बैठले है, बहू 10 गो गुपचुप उड़ा दिया। पूछ रही है हम बड़की कि कहाँ है, बोलना है कुछ। अरे खिलाना बीवी को, कौन मना किया है? बीवी से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ो है, बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। बीवी को मोहब्बत में सलाम करो तो सवाब, ये सरकार की सुन्नत है। अपने बच्चों से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो और उनसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना मना थोड़ो है, इतनी मोहब्बत करो जम के बीवी से, ताकि तेरी नजर कहीं गलत ना पड़ जाए। मोहब्बत घर में करो जम के, ताकि तेरी बीवी भी तेरे लिए नमाज पढ़ के दुआ करेगी। तू परदेश में रहोगे कमाने, बीवी तेरी दुआ करेगी। कल आना काली पाथर वालों, अगल बगल वालों, अपने घर कल घुसना मगरिब के टाइम में। तेरी बहू अगर खाना पकाती है उस टाइम में रोटी बनाती होगी, और तुम घुस करके खाली बीवी को प्रेम से कह देना, ओ जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी कह के तो देख, मोहब्बत से खाली बीवी कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा हम सतुआ शुरू। सतुआ डाल दबो, तुम ठीक लगता खाओ। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से कर और उससे ज्यादा रसूल पाक से कर। जिस जमीन पे बैठते हो, ये जमीन का तुम कभी किराया तक नहीं दिया, भाड़ा नहीं दिया। आसमान से सूरज उगता है, डेली रोशनी लेते हो, बिल नहीं चुकाया है। तुम हवा लेते हो, कभी तुमने बिल नहीं चुकाया है। डॉक्टर के यहाँ जाओगे, ऑक्सीजन देगा तो बिल ले लेगा, बिजली बिल वाला आएगा उसे बिल ले लेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करोगे वो बिल ले लेगा। अल्लाह ने जमीन इतनी बड़ी दे दी है, कभी तूने बिल नहीं दिया है। अल्लाह ने रोशनी दी है, तूने बिल नहीं दिया है। अल्लाह ने हवा दिया है, तूने बिल नहीं दिया है। तुझे बिल देने की जरूरत नहीं है। तू रब की बारगाह में वजू करके तुम 5 वक्त नमाज अदा कर लेना, बिल अदा हो जाए। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा माँ बाप से मोहब्बत करे। आजकल के इस दौर के आवारा कुछ लड़के ऐसे ऐसे हैं कि मुसलमान को बदनाम तक कर दिया है। सोशल मीडिया में देखना कितनी मुसलमान की बेटियां गैरों के चक्कर में अपने ईमान तक खो बैठी, मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। आवारा लड़का आवारा लड़कियों से
उन माँ बाप से गुजारिश है कि उन पर भी पाबंदी लगाओ। आजकल के दौर में अगर कोई एक पागल लड़का किसी लड़की को मैसेज लिख दिया व्हाट्सएप में आई लव यू, बोला ना मचबो हमरा प्यार हो गेलो, ऐसे प्यार में बम पटक दो, बम पटक दो ऐसे प्यार में। खानदान को बर्बाद करने वाला ये मोहब्बत नहीं, ये बर्बादी है। किसी आवारा लड़की ने किसी लड़का अगर आई लव यू टू लिख दिया, हमें माथा मुड़ी में दे दो लाइन में, हमें ब्याह करो तो वहाँ करवो, अगर हमें जान दे दो, बोले जल्दी दे दो रे। हाँ, ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये आपको बर्बाद कर रहा है। कितने बाप ने फांसी तक ले लिया बेटी की वजह से। इसलिए बेटियों को कुरान पढ़ाने की कोशिश कर, बेटियों को दीन पढ़ाने की कोशिश कर, ताकि वो बेटी ससुराल जब जाएगी ना, गरीब शोहर रहेंगे, मजदूरी करके आएंगे, वो जो भी लाके देगा शोहर बीवी सीने से लगा के फातिमा की सुन्नत अदा करेगी और हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ करेगी, ए मौला, ए परवरदिगार, शोहर की रजा में, रब की रजा। आजकल हम लोगों में होड़ लगा है मजार जाने का। औरतें खास करके, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। अब सोचोगे मौलाना झारखंडी साहब, ये मौलवी के बोला ले रे बा, हम नहीं पता चपटी रोक दिल को रे बा। औरतों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं। अगर कोई औरत 25 दिन से बीमार है, 20 दिन से मलेरिया टाइफाइड हो गया है और वो उठ बैठ नहीं पा रही है, बुखार में तप है, कल उसके कान के पास जाके कह देना, बोले स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल पत्थर चपटी जाएंगे, ठीक जाओगी? बोले हमारे बुखार आती है पूरा खत्म, बोले ना बुखार, हमें आराम से बैठी चल जाओ, मजार जाने दीजिए, बड़ी आगे। यही औरतें जो है कुछ आवारा किस्म के, जो सुन्नी को बरेली को बदनाम किया हुआ, नमाज नहीं पढ़ेगी, मजार का चक्कर। औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो जनाजे में लेके नहीं जाते। माँ बहने तू मजार मत जा, बाजार मत जा, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी मजार नहीं गई थी, न कभी बाजार गई थी। ईद से एक दिन पहले उनका दोनों बेटा हसन हुसैन आया, कहा माँ आज चांद रात है, ईद का चांद दिखाएगा ना माँ? कहाँ बेटा? कहा सुबह ईद होगी ना माँ? कहाँ बेटा? कहा लोग नए नए कपड़े पहन के गलियों में घूमेंगे? कहाँ बेटा? कहा माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? इतना सुनना था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा मेरे लाल सबर करो, तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा ज़हरा बाजार नहीं गई, मार्केट नहीं गई, पूरे मदीने के लोग सो गए। फातिमा ज़हरा अपने मुसल्ले को घर के कोने में डाल देती है, हसन हुसैन सो रहे हैं, ईद का चांद नजर आ गया। सुबह मदीने के गलियों में ईद की खुशी होगी। फातिमा ज़हरा पेशानी को घर के कोने में मुसल्ले पे रखती है और फूट फूट कर रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा भेज दिया। वो फातिमा ज़हरा जब आखिरी वक्त हुआ, अपने शौहर हजरत अली को बुलाए, कहे अली मेरा आखिरी टाइम हो गया है, अब मेरी मौत आने वाली है, मैं अब दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ए अली मैं आपके साथ रहा, कभी शिकायत नहीं की, आपसे कोई फरमाइश नहीं किया। ए अली मेरे सरताज, मैं आखिरी वक्त ये ख्वाहिश जाहिर करती हूँ, एक मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देना। हजरत अली फरमाते फातिमा बोलो ना तुम क्या कहना चाहती है? बीवी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। इतना सुनना था अली, हजरत मौला अली फरमाते हैं ए फातिमा जनाजा घर में छुपाया नहीं जाता है, फातिमा जनाजे को कब्र में दफन किया जाता है। हजरत बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, ए मेरे शोहर, मेरे जनाजे को दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात के अंधेरे में ले जाना। जब सूरज छुप जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, वो नबी की बेटी फातिमा कर रही है, मेरा जनाजा दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात की तारीकी में ले जाना, ताकि
के गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो मुसलमानों, वो नबी की बेटी कहती है मेरे जनाजा को गैर मर्द ना देखे। आज मेरी जवान बेटियां सड़कों पे है, आज मेरी बीवी मार्केट में है, आज हमारे बीवी के सरों पे दुपट्टा गायब है, आज हमारी बेटियां हुर्रियत के रूप में सर पे दुपट्टा ओढ़ने कुछ नहीं खुले आम मार्केट में घूम रही है। वो बाप फख्र कर रहा है। याद रखना, अगर 13 साल के 9 साल की उम्र के बाद अगर बेटियां आपके सर से दुपट्टा हटा दे और बाप देख के मना ना करे, वो बेटी भी गुनहगार होगी, वो बाप भी गुनहगार। इसलिए इस्लाम पे अमल करो। आजकल का नहीं देखते शादी ब्याह में, कसम खुदा की, या अल्लाह, जब किसी शादी में हम लोग जाते हैं, अब तो कैसी जाती बहुत कम है, नहीं के बराबर। घर में रहेगी बहू से बीवी सबको देखिएगा किचलिन के तरह, गुलगुलिया की तरह। और जब शादी घर जाएगी, अरे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश रगड़ा, वीको टर्मरिक, फेयर लवली, फेस फेयर, 1.5 घंटा मेकअप, वो साड़ी, वो है ना कपड़ा। अब देखिएगा तो खुद नहीं पहचान पाइएगा कि हमरे बहू लागन दूसरा लागे। एक आदमी भी कहा कि मौला साहब अपनी बीवी को हम ले गए शादी में, अब जब लेके जा रहे थे तो मोटा मोटी दिखा रही थी। अब जब 2 घंटा बाद जब बाराती टाइम में जब मड़वा पर आके खड़ी हुई तो हम बार बार देख रहे हैं कि हमरे बहू लागन दूसरा लागो, इतना सुंदर बनल हो रे बाप, और घरे रहो गुलगुलिया। अगर उसी तरह अगर घर में भी हर बीवी रहेगी, झगड़ा कभी होगा? सब बीवी बहू अगर घर में स्मार्ट बन के रहे, कौन कहता है स्मार्ट बनना हराम है, गुनाह है? कोई मौला नहीं कहेगा। काजल लगाओ ये सवाब है, चेहरे पे पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी अपने चेहरे को सजाती है, अपने बाल को संवारती है, आंखों में काजल डालती है, अच्छा कपड़ा चिट चाट पहनती है ताकि सुंदर दिखे, ताकि भालो दिखे, ताकि बेहतर दिखे, ताकि ब्यूटीफुल लगे, और ये चेहरा शोहर के पास लेके जाए। याद रखना बहने, अगर जो बीवी दुनिया में सिंगार इस नीयत से करती है कि मेरा सिंगार मेरा शोहर देखेगा, मेरा काजल मेरा शोहर देखेगा, मेरा पाउडर मेरा शोहर देखेगा, मेरे बाल का सिंगार मेरा शोहर देखेगा, अगर इस नीयत से कोई बीवी सिंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती। कौन कहा सिंगार करना गुनाह है? नहीं, जम के सिंगार करो, लेकिन सिंगार करके गली कूचम बैठ के दूसरों से नजर ना लड़ाना, सिंगार करके गैर मर्दों को मटक मटक के चल के ना दिखाना, सिंगार करके मार्केट में जाके ऐशो इशरत ना करना, बल्कि सिंगार को छुपा लेना, शोहर को दिखा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब घर बैठे बैठे तुम्हें मिल जाए। इसलिए अगर एक औरत, एक बच्चा पेट में रहता है और वो अगर नमाज पढ़ती है, और जिसके पेट में बच्चा नहीं है वो भी नमाज सामने पढ़ रही है, दोनों, अगर हमल वाली एक बगैर हमल वाली, पता है कितना सवाब है? अगर हमल वाली नमाज पढ़े और बगैर हमल वाली पढ़े, तो बगैर हमल वाली औरत अगर 70 रकात नमाज पढ़ेगी और हमल वाली 1 रकात पढ़ेगी तो 70 के बराबर 1 रकात का सवाब होगा। अगर कोई औरत बच्चा रात में जग जाए 2 बजे रात, माँ ना सो पाए उस बच्चे की वजह से, पता है कितना सवाब है मेरी माँ बहने? अगर आपका बच्चा जाग जाता है रात में, आप नहीं सो पाते हैं, तो मालूम है 70 गुलाम आजाद करने का सवाब 1 रात जागने के बराबर है। इसलिए मेरी माँ बहने, अगर किसी बच्चा पैदा होते होते खुदा न करे कोई लड़की इंतकाल, कोई औरत इंतकाल हो जाए, पता है उसका मकाम क्या है? उनका मकाम है, उनको शहीदों के दर्जे पे उसका फायज होगा, शहीदों के दर्जे पे उसका मकाम रखा जाता है। औरतों का चेहरा देखना, बेटा देख ले मोहब्बत से तो हज का सवाब मिले, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टले, माँ की खिदमत करे तो जन्नत मिले, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है, बूढ़ा है, तो जब बाजार से आते हो तो जिस तरह बीवी बच्चों के लिए लेके आते हो, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी लेते आना। वो खाएंगे नहीं, दुआ ज्यादा देंगे। बूढ़ी माँ के हाथ में तुम थोड़ा सा सामान रख देना, वो देख के उनका पेट भर जाएगा, वो आंचल उठा के दुआ करेगी, ए मौला मेरी औलाद की कमाई में बरकतें अता फरमा। 10 मौलाना एक तरफ दुआ कर दे, तेरी माँ एक तरफ दुआ करे, वो 10 मौलाना की दुआ पे तेरी माँ की दुआ भारी। थोड़ी देर सोनिया मौत के हवाले से
जो हम इस रब जलसे को सजाते हैं, ये सवाब जिस मरहूमा के नाम पे सजाया है उस मरहूमा के रूह तक ये सवाब पहुंचेगा। हम सुन्नियों का अकीदा है, हम बरेली मसलक वालों का अकीदा है। हम सुन्नी बरेली शिर्क नहीं करते न बिदअत करते हैं। हम शिर्क और बिदअत से हम पाक हैं। हम मज़ार जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसलिए मज़ार कमेटी वालों ने एक मस्जिद बना के रखा है। रानीगंज जाइएगा पहले मस्जिद देखिएगा, बाद में मज़ार जाइएगा। पत्थर चपटी घुसिएगा पहले मस्जिद है, बाद में मज़ार है। कलियर जाइएगा पहले मस्जिद है, बाद में मज़ार है। कचौछा जाना पहले मस्जिद है, बाद में मज़ार है। फुलवारी शरीफ जाना पहले मस्जिद है, बाद में मज़ार है। देवा शरीफ जाना पहले मस्जिद है, बाद में मज़ार है। पीलीभीत जाना पहले मस्जिद है, बाद में मज़ार है। अजमेर जाना पहले मस्जिद है, बाद मज़ार है। बगदाद जाना पहले मस्जिद है, बाद मज़ार है। ताकि आने वालों पहले मस्जिद में घुस के रब के बारगाह में सजदा कर लो, अपने फर्ज नमाज को अदा कर लो। जब अल्लाह की बारगाह से वक्त बच जाए तब अल्लाह वालों की जियारत कर लो, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। आप लोग थक गए और थोड़ी देर बोल दे। टाइम कितना हुआ बेटा, जल्दी देखो, फिर निकलना है। 3 बज गया। अरे बाप 3 बज गया, थोड़ी देर और बोल दे भैया। अरे जब टाइम देखते हैं तो आप समझते हैं ना, हम टाइम देखो तो नहीं अपन पॉकेट देखिए। बस जहाँ टाइम देखेंगे 2-4 को उठना, इसी तरह दे देना मोबाइल के स्विच ऑफ। बड़ा नोट दे देना, मोबाइल पटक के चूर देंगे, सुबह फिर ले लेंगे, है ना। गर्मी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। हमारे थोड़ी देर और बोल दें। मेरी तकरीर तो 1 बजे होनी चाहिए था। तकरीर जलसा अच्छा हुआ, लेकिन तरतीब थोड़ा सा कभी बीच में, जैसे नदीम पढ़ा था या तो अजमत पढ़ा था, वहाँ जहांगीर की तकरीर होती, नदीम पढ़ा था, मेरी तकरीर होती, बीच में 1-2 होता। तो ऐसे कर दिए कि लगातार नात खानी। नात भी अच्छी है, बात है, हाँ, नात पढ़ना भी सवाब है। आज तो ये लोग अच्छा पढ़ा, लेकिन एक शायर के मार्केट में आया है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा मैं खोल करके बैठ के उठ के ये शेर फलना जगह पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे। वो जगह पढ़े थे, पूरा मजमा खड़ा हो गया था। वहाँ पढ़े थे, मजमे में आग लग गई थी। हम बोले यहाँ बम पटक दो, जल से खत्म। देखो वो नाटक देखिएगा ना, शायरों का, सही बता रहा हूँ, ठीक है। वो शायर का नाटक देखिएगा ना, है ना। वो शायर आता है गुजरात तरफ से, मैं खोल करके लगता है मिर्गी बीमारी उठ गया, उसी में लोग पैसा दे रहा है, लगता है इस शायर ने मिर्गी बीमारी। भाई नाते नबी पढ़ो, अदब से बैठ के आराम से पढ़ो। मुशायरा कभी देखें, मुशायरा देखते हैं, मुशायरा में कभी मैक नहीं खोला जाता, इसको याद रखिएगा। और मुशायरे में ना मैक खोलता है ना कभी इधर उधर घूमता है। मुशायरा में अदब से मैक से खड़े होकर पढ़ता है। वो अभी भी उर्दू अदब का ख्याल रखा मुशायरा वाला ना, वो चिल्ला चिल्ली होता है, सब लोग सुनता है, बढ़िया सुनता है। हमारे जलसों का हाल ये है कि मैक खोल के इधर से उधर घूम रहा, फिर रहा, टाइम पास कर रहा, अजीब हाल है। भाई तुम नात पढ़ो ना, 1 कलम पढ़ा बैठ जाओ, 2 कलम पढ़ा बैठ जाओ, 4 से 5 शेर के पढ़ो, है ना। बाहर वाला के कुछ पढ़ देगा एकदम चुपचाप। हमारे इलाके में क्या, जमतरा चित्र इलाके में शायर नहीं, ऐसे लोग बैठे हैं जो सब लोग घंटों घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन चुप अपने मोहल्ले के इमाम को, है ना, 10 गो टका नहीं देगा। जिस इमाम को तनख्वाह की जरूरत है, इमाम को 6,000, 7,000, 8,000 दे करके जो खटा रहे हो ना, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। आज मौलाना फायदा उठा रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपया तनख्वाह देकर के इमाम पर नजर, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे गप कर रहा है। अगर किसी के घर में घुस गया, निकल गया, गप किया, मौलवी चाल ठीक न हो। अगर चुपचाप रूम में पड़ल है इमाम साहब, बातचीत किसी से नहीं, ये मौलवी गुमराह टाइप के लागला, चलो बातचीत ना करो। अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप किया, ये मौलवी गाँव में लड़ा, तो मतलब इमाम के पीछे हाथ नहीं ना, हाथ होके पड़े। कसम खुदा की हज़रत, शादी ब्याह में 1.5 घंटा डीजे बजेगा, पड़ाका फूटेगा, इमाम साहब रूम में अगर 1:30 बजे रात तक चुपचाप सुतल है। हम डीजे पड़ाका शादी भी हम देखते हैं, मुसलमान के शादी लगता नहीं कि सुन्नते मुस्तफा वाले हैं, ये गौस वाले हैं, ये ख्वाजा वाले हैं, ये अली वाले हैं, ये वली नबी वाले हैं। ए नौजवानों, अरे जब बेटी की शादियां करने लगो या बेटे की शादी करने लगो तो मौत को ख्याल कर लेना।
कफन को याद कर लेना, कब्र की तैयारी कर लेना, और मदीने के वो मस्जिद नबी का सहन देख लेना। फातिमा दुल्हन बनी बैठी है, अली दुल्हा है, ना बाराती है, ना पड़ाका है, ना डीजे है, ना जनरेटर है, ना पिंडाल है, ना शामियाना है, चंद सहाबा है, छोड़ा सामने है, निकाह पढ़ा दिया गया, फातिमा दुल्हन बन गई। उनके रब का पेट में रब ने ऐसा बेटा दे दिया जो इमाम हुसैन बन के निकला। और जब वो करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा ईमान बचाया, करबला पहुंचा कुरान बचाया, करबला पहुंचा सजदा बचाया, करबला पहुंचा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। जितने लोग टोपी नहीं पहना है, अरे तो नहीं लाज शर्म लागो ना टोपी नहीं पहन। हाँ कुटुम लाज शर्म ना हो, टोपी माथा ना हो तो जलसाम बैठे हो। ये सब बात हम लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। अब की जलसा कीजिएगा काली पत्थर वालों, हमको फोन करके पहले बोल दीजिएगा, हम 3 दर्जन टोपी लेके आए, बांट देंगे। जब भी देखिए ऐसे महफिल में बैठो तो कम से कम पहचान बनाओ। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इस स्टेज पे हमारे इलाके के रूह रवां कुतुब मीनार बहुत बड़े पहचान रखने वाले आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मकबूल साहब मिसबाही, जिनके देख रेख में आज हम लोग पूरे इलाके में जलसा। इतने बड़े आलिम माशाअल्लाह। और हमारे मौलाना अबुल हसन साहब, हमारे मौलाना इकरामुल हक साहब शायर इस्लाम चले गए ना, तो ससुराल को तो कहें जा पाए। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। हमारे मौलाना नाम जहन से निकल जाता है, बूढ़ा आदमी कितना याद रखेगा। सब जो जिस जगह है जहाँ पे हैं पहाड़ से कम नहीं है। थोड़ी देर सुन लीजिए मौत और माँ के हवाले से साहिब खाना ने अपनी अम्मी जान माँ वालिदा के इसाले सवाब के लिए जलसा सजाया है। कुछ लोग घूम रहा था, अफसोस लगता है मुसलमानों, ऐसी महफिल में भी तुम घूमते हो, ऐसी महफिल में भी घूमते हो। ये घूमने की महफिल नहीं है। ये मत सोचना कि मौलाना नहीं देख रहा है, नकीब नहीं देख रहा है। आपके दोनों कांधे में तो फरिश्ता है, घूमो न। सब लिख रहा है कि जलसा में जाके तुम कर क्या रहा था, सुभान अल्लाह कितना बार पढ़ा वो भी लिखा, नहीं पढ़ा वो भी लिखा, गुपचुप के वो खाया वो भी लिखा, छोला भटूरा वो भी लिखा, चिकन चिल्ली वो भी लिखा, खाओ कितना खाना है सब लिख रहा है। जलसा में लोग पर सुन नहीं रहा था, घूम रहा। कुछ आवारा लड़का आता है जलसों में, आवारा लड़का कवरेज रस बाहर, उन लोगों को कोई मतलब नहीं जलसों से होता है। 18-20 साल का ऐसे ऐसे नौजवान लड़का आता है, उसे कोई मतलब नहीं, खाली इधर से उधर इधर से उधर घूमता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखना ये महफिल मुस्तफ़ा है, महफिल मुस्तफ़ा। अगर अदब का ख्याल ना हो तो जलसे में ना आना, वरना तुम लेने के देनी पड़ जाएगा। तुम सवाब की नीयत से आते हो, गुनाहगार बन के कहीं ना लौट जाओ। अदब से बैठना, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ए मुसलमानों, एक दिन सबों को दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, कोठरी में सोना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा।
अब आपका काम जाने आप कैसा काम करते हो। जो मुसलमान रमजान में 28 दिन 27 दिन नमाज पढ़ पढ़ के छोड़ दे, इस मुसलमान पर क्या भरोसा कीजिएगा। तब नमाजों नहीं ठीक से पढ़ता है। पूरे आपके इलाके में हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान यही नाटक कर रहा है। कहता मौलाना हिंदुस्तान मुसलमान परेशान है, फलना मुल्क में परेशान है। तो अपनी परेशानी को रब की बारगाह में जाके पेश तो कर। 27-28 दिन नमाज पढ़ के कहते तुम नमाजी बन जाएंगे। अफसोस नहीं लगता? रमजान की नमाजी देखते थे लगता था या अल्लाह ऐसे ही मुसलमान अगर 12 महीना में नमाजी बन जाए तो मुसलमानों की किस्मत का सितारा चमक जाए। लेकिन ऐसे ऐसे नमाजी 28 दिन में नमाज छोड़ दिया। कुछ नौजवान लोगों ने रमजान के महीने में तरावी छोड़ छोड़ के बाहर गेट में बैठ के आईपीएल खेल क्रिकेट देखने में मस्त था। नमाज हो रही मस्जिद में, आईपीएल खेल देख रहा है। वहां 6 रकात पढ़ लिया, यहाँ 6 काम चिल्ला रहा था। हम लोग पूरे इलाके में घूमते हैं। ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा लगा के सोने वाले मुसलमानों, करोड़पति ख्वाब देखते देखते सो जाता है। सुबह करोड़पति बनेंगे, सो गया, सुबह उठा घर में कोलगेट के ठकान, करोड़पति ख्वाब बनेगा। अजब हाल है इस मुसलमान कौम की। अभी एक जगह जा रहे थे जलसे में बिहार तरफ, डीजे बजा बजा के जी 15 साल 12 साल का लड़का इतना खतरनाक नाच रहा था। तेंगे 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 में पागल था। बोले ये नया मार्केट में आया कहाँ से रे? बोला अफ्रीका से आया है हजरत। हम बोले गाया कौन है रे? मोबाइल में दिखाया यही लड़का गया है। हम बोले लड़का है जामुन है रे। काश तेरा बेटा पढ़ता, मकतब स्कूल कॉलेज में रहता तो ये तेंगे तेंगे सड़कों पे डीजे के डांसर से नहीं गाता, बल्कि रात में सोते सोते तेरा बेटा कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए थोड़ी देर सुन लीजिए। इधर आओ। अभी बहुत आपने नाज शरीफ सुना, सुनना भी चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा जलसों में ज्यादा तकरीर सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक बात सीख लीजिएगा ना तो काम आएगा। नाते मुस्तफ़ा ये रूह के लिए टॉनिक है। ये तकरीर ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन पहले अगर मरीज को टॉनिक पिला दीजिएगा तो काम करेगा। हम लोग तकरीर जो है वो बीमारी का इलाज है, ऑपरेशन है, काट छांट है। उसके बाद टॉनिक दो जिस्म तो ताजा। अब बीमारी रख ले है और इधर टॉनिक पिला दिया, काम करेगा? तब टॉनिक भी पियो, लेकिन पहले काट छांट बीमारी इलाज कर लो, उस बार टॉनिक पिलाते रहो। रूह में ताजी आएगी, अजान सुनोगे दिल घबराएगा, चारपाई में रहोगे नींद नहीं आएगी, मस्जिद की तरफ दौड़ोगे, वजू करोगे, मुसल्ला बिछाओगे, पेशानी जमीन पे रखोगे। एक बार सुभान रब्बियल आला अगर तूने दिल से पढ़ दिया, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी